मैं जैसे ही गांव से पटना के लिए निकलने ही वाला था कि पप्पू दौड़ता हुआ मेरे पास आया। विनोद चचा, गाड़ी में जगह बा का? माया फुआ के पटना तक जाए के बा। वह हाँफते हुए बोला। बहुत जगह बा, हम आके ले लेतनी, मैंने कहा। माया शिव काका की इकलौती बेटी है। 3 भाइयों में से सबसे छोटी। बचपन में बड़ी ही नटखट एवं चंचल थी। मैं उसे बहुत मानता था तथा उसकी तूतली भाषा का नकल करते हुए बहुत चढ़ाता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसकी मैट्रिक परीक्षा पास करते ही शिव काका ने उसकी शादी एक खाते पीते परिवार में कर दिया। उसका ससुराल आरा शहर से सटे एक गांव में है। शिव काका के तीनों लड़कों की शादी माया की शादी से बहुत पहले ही हो चुकी थी। परिवार की सबसे छोटी संतान होने की वजह से माया के परिवार में काफ़ी पूछ होती थी। शिव काका का प्राण तो माया में ही मानो बसता था। वह माया की हर छोटी बड़ी मांग पल भर में ही पूरा कर देते थे। मैंने शिव काका को कई बार कहते सुना था, बेटा पर के बेटी, पहाड़ पर के खेती, छोड़ा पिया खेती, खेला पिया बेटी। कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता, कभी सुख तो कभी दुख, कभी मान तो कभी अपमान। यह तो नियति का काट्य नियम है। शिव काका की एक लंबे एवं असाध्य बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर माया गांव आई थी। रोते रोते उसका बुरा हाल था। उसके बाद से मायके में धीरे धीरे भाई भौजाइयों के बीच उसकी पूछ कम होने लगी थी। जो भाई शिव काका की जिंदगी में मौके पे मौके तीज त्योहार के अवसरों पर दौड़ते हुए माया के यहाँ पहुँच जाते थे, अब उनकी मृत्यु के बाद उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। बाद में शिव काका के लड़के आपस में बट गए और काकी को खोरिश में मात्र 1 बीघा जमीन संयुक्त रूप से देखकर इन लोगों ने अपने कर्तव्य की इतनी सीरी समझ ली। लेकिन माया को जब भी मौका मिलता, वह अपनी माँ के लिए नए नए कपड़े एवं ज़रूरत का सामान लेकर पहुँच जाती। मैंने एक बार उससे पूछा था, माया, भाई भौजाई लोग पूछ उछ करेला का? कहता रे भैया, एक गिलास पानी तो पूछ भी ना करेला लोग। बोलते हुए उसकी आवाज़ भर आई थी। जब तक माई जियत भैया, तबे तक हमरा खातिरी नैहर बा भैया। वह आगे बोली, भाई भौजाई आजकल के युग में केकर के होखेला कि हमार हो जाए। विगत साल होली के कुछ दिन पहले माया की माँ का भी देहांत हो गया। उसके बाद वो पहली बार गांव आई थी। यह जानकर कि माया गांव में आई हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पत्नी के साथ गाड़ी लेकर उसे लेने पहुंचा। वह अपने दरवाजे पर चुपचाप अकेले उदास खड़ी थी। मैंने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और वह गाड़ी के अंदर बैठते हैं मेरी पत्नी से गले लग के लिपट गई। अपने आंचल में वह कुछ पोटली के जैसे बांधे हुए बड़े जतन से उसे पकड़े बैठी हुई थी। गाड़ी अब तक मुख्य सड़क पर पहुंच गई थी। मैंने अपनी पुरानी आदत के अनुरूप माया को चढ़ाते हुए कहा, भौजाई सब पूरा खोंचा देले बा लोग। लेकिन यह क्या? माया अचानक से रो पड़ी और आंचल में बंधी पोटली को माथे से लगाते हुए बोली, विनोद भैया, ये घर के दरवाजा के आगे के माटी है। का पता अभी गांव में कभी आयब की ना। सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।